दुनिया के 10 सबसे नायाब सांप। दुनिया भर में लगभग 3000 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां हैं और ये अलग अलग रंग, साइज और पैटर्न के होते हैं। हम इंसानों को सांपों से इतना ज्यादा डर लगता है कि इनके करीब जाना तो दूर की बात, हम इनकी खूबसूरती को भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, लोगों में सांप का डर होने के बावजूद भी सांप वास्तव में अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में भी खतरे में है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि सांप की कुछ स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ गई है। तो आइए आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया भर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे असाधारण और रेयर सांप की स्पीशीज की जिनके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। ब्लंट हेड ट्री स्नेक, एमेंटोस सेंचुआ। ब्लंट हेड ट्री आमतौर पर 0.8 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन ये 1.5 मीटर तक भी बढ़ सकते हैं। आमतौर पर स्नेक्स का सिर उनकी बॉडी की तुलना में बराबर ही होता है, लेकिन ब्लंट हेड ट्री स्नेक का सिर बाकी शरीर की तुलना में काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से इस सांप को फिडल स्ट्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं कि वो इस सांप के सिर का 1/4 पार्ट कवर कर लेती है। इनकी आंखों की खास बात यह है कि ये उसके सिर के बाहर की ओर निकली होती हैं, जिससे कि इस सांप को पेड़ से नीचे देखने में आसानी होती है और अपने शिकार को बहुत ही आराम से पकड़ लेते हैं। इस स्पीशीज में एक फीमेल सांप का सिर मेल सांप की तुलना में काफी बड़ा होता है, जिस वजह से फीमेल सांप बड़े रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का शिकार करती हैं। ये सांप ठंडे और नमी वाले एरिया जैसे वेट फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। ब्लंट हेड ट्री स्नेक पूरे सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के कोस्टल रीजन्स में देखे जा सकते हैं। रिनोसोरस वाइपर, बिटिस नासिकोनिस। रिनोसेरस वाइपर, जिसे ब्लैक जैक भी कहा जाता है, विप्रिएडी फैमिली का चमकीले रंग का विशेला सांप है जो सेंट्रल और वेस्ट अमेरिका के रेन फॉरेस्ट के दलदलों में रहता है। इसके हरे या पीले ट्रायंगुलर हेड के टॉप पर बड़े काले तीर जैसा निशान होता है और इसकी स्नाउट की टिप पर हॉर्न लाइक स्केल्स होते हैं जो रिनो के सींग जैसे ही लगते हैं। इसकी लंबाई 70 से 90 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कुछ की लंबाई 1.3 मीटर तक भी हो सकती है। ये सांप मुख्य रूप से नॉकटर्नल और टेरेस्ट्रियल होते हैं और इसका रंग ऐसा होता है कि आराम से पत्तों के बीच छुपकर अपने शिकार का इंतजार कर सकता है। आमतौर पर बहुत ही सुस्त सांप चूहे, मेंढक या मछली को अपना शिकार बनाता है और एक बार में 6 से 35 बेबी स्नेक्स को जन्म दे देता है। ड्रैगन स्नेक, ज़िनोडर्मस। इस सांप को कई नाम जैसे ड्रैगन स्नेक, जवन ट्यूबरकुल स्नेक, जवन मड स्नेक और रफ बैक्ड लिटर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये सांप बहुत ही रेयर है, लेकिन इसके कंजर्वेशन के लिए अभी तक कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। ज़िनोडर्मस के डॉर्सल स्केल इनको सांप की बाकी स्पीशीज से अलग बनाते हैं। ड्रैगन स्नेक विषैले नहीं होते और बरसात के मौसम में फीमेल ड्रैगन स्नेक अंडे देती है, यानी कि हमें पता चलता है कि ये सांप ओविपेरस होते हैं। ड्रैगन स्नेक की नेचुरल रेंज थाईलैंड, बर्मा और इंडोनेशिया है। ड्रैगन स्नेक बहुत ही कम संख्या में साउदर्न म्यांमार और सुंडालैंड, सुमात्रा, जावा, ब्रोनेओ में देखे गए हैं। ड्रैगन स्नेक नॉकटर्नल होते हैं और ये ज्यादातर मेंढक खाना पसंद करते हैं। जब भी ये अपने आसपास खतरे को महसूस करते हैं तो ये अपनी पूरी बॉडी को स्टिफ करके एक लाइन की तरफ बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, जिससे कि प्रीडेटर इनको मरा हुआ समझे और इस तरह ये अपने शिकारी को चकमा देकर बच जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर ड्रैगन स्नेक्स को कैप्टिविटी में रखा जाए तो इनकी मौत भी हो जाती है। टाइगर कीलबैक, रब्डोफिस टिग्रिनस। टाइगर कीलबैक जापान का एक विषैला सांप है। मेनली टोड को खाने वाला ये सांप अपने जहरीलेपन इसी टॉड से पाता है। ये सांप जब भी किसी प्रेडेटर को देखता है या फिर ऐसी कोई चीज जिससे इसकी जान को खतरा होता है तो ये अपनी गर्दन को आर्क करके न्यूट्रल ग्लैंड के हिस्से को दिखाता है, जिसमें कि यही टॉक्सिन जमा होते हैं, जिससे कि इनके पास आया प्रेडेटर इनसे दूर भाग जाए। और अगर शिकारी ने इनके न्यूट्रल ग्लैंड को काट भी लिया तो टॉक्सिन की वजह से वो जिंदा नहीं बच पाता। टाइगर कीलबैक को उसका नाम उसके स्केल्स के सुंदर और कलरफुल पैटर्न की वजह से मिला, क्योंकि किसी टाइगर की स्किन जैसा होता है। इस सांप का शरीर बेसिकली ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी में काले स्पॉट्स भी होते हैं और बाकी शरीर से अलग इस सांप का निचला भाग पीले रंग का होता है। ये सांप लंबाई में 70 से 150 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। बात अगर इनके निवास की करें तो ये हरे रंग के सांप जापान के आइलैंड होन्शू से लेकर
क्याशू तक पाए जाते हैं। ये अक्सर किसी पहाड़ी या फिर पानी के पास रहना पसंद करते हैं। ये साल में अप्रैल से नवंबर तक एक्टिव रहते हैं, लेकिन बाकी महीने हाइबरनेट हो जाते हैं। इनका रिप्रोडक्शन गर्मी के महीनों में होता है और फीमेल टाइगर कीलबैक लगभग 2 से 40 अंडे दे सकती है। जैसे कि आप अभी ये जान गए होंगे कि इनका पसंदीदा खाना फ्रॉग होता है और बाकी सांपों की तरह ये अपने से बड़े शिकार को खाने के लिए अपनी जॉ को डिसलोकेट कर लेते हैं और बड़े आनंद से अपना खाना खाते हैं। एलिफेंट ट्रंक स्नेक, एक्रोकोर्डस जवनिकस। एलिफेंट ट्रंक के नाम से जाना जाने वाला ये सांप, जिसे आमतौर पर जवन फाइल स्नेक भी कहते हैं, ये आर्क्रोकोर्डिडिए फैमिली से बिलोंग करता है। आर्क्रोकोर्डिडिए फैमिली के सांप नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं। ज्यादातर पानी में ही अपना जीवन गुजारते हैं। इन स्पीशीज को लोग पालतू जानवर की तरह भी रखते हैं। इनका सिर चौड़ा और चपटा होता है। एक फीमेल एलिफेंट ट्रंक मेल से ज्यादा बड़ी होती है, जिनकी मैक्सिमम लंबाई 2.4 मीटर तक हो सकती है। इस सांप के शरीर का डोर्सल साइड भूरे और वेंट्रल साइड पीले रंग का होता है। इनकी यूनिक फीचर ये है कि इनकी स्किन बहुत ढीली और शैगी होती है, जिससे कि ऐसा लगता है मानो ये जानवर के शरीर के हिसाब से बहुत बड़ी है और एलिफेंट की ट्रंक जैसी दिखती है। इनकी पूरी स्किन रफ स्केल से ढकी होती है और इनकी चमकती हुई स्किन का इस्तेमाल टैनरे इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। इस सांप के शरीर के निचले भाग में स्केल्स ना के बराबर होते हैं। इनकी बॉडी बाकी सांप के कंपैरिजन में काफी रिजिड होती है और पूंछ भी शरीर के हिसाब से काफी हद तक छोटी होती है। जब इनका स्नेक पूरी तरह से पानी में रहने के लिए बने होते हैं, यहाँ तक कि जब वो पानी से बाहर आते भी हैं तो उनकी बॉडी पानी से बाहर अपना वजन नहीं संभाल पाती और जिस तरह उनको काफी सीरियस इंजरीज भी हो जाती है। ये ओवोविविपेरस होते हैं, यानी कि फीमेल सांप के यंग वंस बाहर तो सांप की तरह निकलते हैं, लेकिन अपनी माँ के शरीर के अंदर अंडे में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अंडे फीमेल जवनिकस सांप की बॉडी के अंदर ही टूट जाते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया, साउदर्न थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशियन आइलैंड में पाए जाते हैं। टेंटिकल्ड स्नेक, एरिपेटोन टेंटिकलटम। टेंटिकल्ड स्नेक या टेंटिकल स्नेक साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला सांप है। ये टेंटिकल स्नेक पानी में रहने वाला सांप है और एरप्टन की मात्र स्पीशीज है। इस सांप के स्नाउट से 2 टेंटिकल्स निकले होते हैं जो मैकेनो सेंसरी फंक्शन शो करते हैं, जो कि इस सांप का एक ऐसा फीचर है जो बाकी स्नेक्स की स्पीशीज से अलग होता है। मुख्य रूप से मछली खाने वाले इस सांप मछली को पकड़ने के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि ये वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का टॉपिक बन गई। ये ज्यादातर डार्क ग्रे से डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। टेंटिकल्ड स्नेक छोटे कद के होते हैं जो महज 50 से 90 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। हालांकि इनके विषैले नुकीले दांत होते हैं, इसके बावजूद भी टेंटिकल्ड सांप इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। वैसे तो टेंटिकल्ड स्नेक साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव होते हैं, लेकिन आप इनको थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया में भी देख सकते हैं। लॉन्ग नोज्ड विप, अहेटुला नासुटा। लॉन्ग नोज्ड विप स्नेक, जिसे आमतौर पर कॉमन वाइन स्नेक भी कहा जाता है, हरे रंग का सांप जो बहुत ही पतला होता है और ज्यादातर पेड़ों पर अपना समय बिताता है। इस सांप को आप भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में आसानी से देख सकते हैं। ये सांप ज्यादा विषैला नहीं होता और छिपकली मेंढक को खाना पसंद करता है। ये सांप बाइनोकुलर विजन की मदद से शिकार करता है। ये बहुत ही धीमी गति वाले सांप होते हैं जो अपने भोजन के लिए मेनली कैमोफ्लेज यानी कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसे ब्लेंड हो जाते हैं जो किसी को नजर ना आए की तकनीक पर निर्भर करता है। हालांकि सांप की स्पीशीज में वर्टिकल पिपल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग नोज्ड विप एकमात्र ऐसा सांप है जिसमें हॉरिजॉन्टल पिपल होते हैं। ये सांप 190 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। मेलागेसी लीफ नोज्ड स्नेक, लैंगहा मेडागास्केरिनेसिस। मेडागास्कर के ड्राई फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ये सांप 1 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। मेडागास्कर में पाए जाने की वजह से इन्हें मेडागास्कर लीफ नोज्ड स्नेक भी कहते हैं। ये काफी हद तक एक जगह पर बैठकर इंतजार करने वाले शिकारी हैं। पेड़ की टहनियों से लटकते हुए आराम और सुस्त बिहेवियर दिखाते हैं। ये शांत स्वभाव वाले सांप उकसाने पर खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इनके काटने से इंसान मरता तो नहीं, लेकिन इसको बेहद दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ये स्नेक ओविपेरस यानी कि अंडे देने वाले जीव है और एक बार में 5 से 10 अंडे तो दे ही देते हैं। स्पाइनी बुश वाइपर, एथेरिस हिस्पीडिया। स्पाइनी बुश वाइपर और एथेरिस हिस्पीडिया एक विषैली वाइपर स्पीशीज का सांप है जो सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। ये अपने डॉर्सल स्केल्स के लिए मशहूर है, जो कि इसकी स्किन को शैगी और इसको शानदार बनाते हैं। इस स्पीशीज के मेल की मैक्सिमम लंबाई 73 सेंटीमीटर और फीमेल की 58 सेंटीमीटर होती है।
स्पाइनी बश वाइपर सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका के साथ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न DR कॉन्गो, साउथ वेस्टर्न युगांडा, वेस्ट कीनिया, नॉर्थ वेस्टर्न तंजानिया में पाए जाते हैं। एंटीगुआन रेसर, एल्सोफिस एंटीगुएई। एंटीगुआन रेसर, जो कि साइंटिफिक नेम है, दुनिया की सबसे रेयरेस्ट स्नेक की कैटेगरी में आने वाला सांप है। इस सांप की संख्या पूरी दुनिया में लगभग 150 से भी कम है, जिनमें से कुछ कैप्टिविटी में रखे गए हैं। ये सांप एंटीगुआ और बारबुडा के क्षेत्रों में बसा हुआ है, लेकिन ब्लैक एंड ब्राउन रैट्स और एशियाई मैंगूज के आ जाने से ये सांप वहां से गायब होना शुरू हो गए और 1995 तक ये स्पीशीज केवल ग्रेट बर्ड आइलैंड पर ही पाई गई, जो एंटीगुआ के नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एक एंटीगुआ रेसर 1 मीटर लंबा होता है, जिसमें फीमेल एंटीगुआ रेसर मेल से बड़ी होती है। मेल एंटीगुआन रेसर आमतौर पर गहरे भूरे रंग का होता है और फीमेल एंटीगुआन रेसर पीले रंग की होती है। ये सांप बीचेस या चट्टानों में रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।